नमस्कार दोस्तों हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से बड़ी खुशखबरी हरियाणा के युवाओं की तरफ से मिली है, जिसमें हरियाणा सरकार द्वारा जो कौशल रोजगार निगम बनाया हुआ है, जिसमें हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जो कर्मचारी हैं उन सभी के लिए बड़ी खुशखबरी। हरियाणा सरकार के जो कौशल अधिकारी हैं उन्होंने बड़ी अपडेट जारी की है, जिसकी लेटेस्ट अपडेट आप सभी के सामने लेकर आए हैं। हरियाणा सरकार ने 1 सितंबर 2021 को कौशल रोजगार निगम बनाया हुआ था और इस निगम में हरियाणा सरकार द्वारा बेरोजगार युवा जो हरियाणा सरकार के अकॉर्डिंग जो रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं और जो डीसी रेट और हरियाणा में आउटसोर्सिंग वैकेंसी को लेकर जो कौशल रोजगार निगम बनाया हुआ है, जिसमें ठेकेदार प्रथा को खत्म करते हुए इसमें हरियाणा सरकार ने निगम के थ्रू इन कर्मचारियों को लगाने के लिए इस निगम का गठन किया है। और साथ ही जो कौशल रोजगार निगम के जो कर्मचारी हैं जो फिलहाल पहले आउटसोर्सिंग के अकॉर्डिंग भरे गए थे, जो लगाए गए थे, अब उनको निगम के साथ जोड़ने का काम भी हरियाणा सरकार ने लगभग पूरा कर लिया है। लेकिन हरियाणा सरकार की तरफ से बताया गया है कि जो फ्रेशर रजिस्ट्रेशन जो नए कैंडिडेट हरियाणा के युवाओं को लगाने के लिए यहाँ पर कर्मचारी के रूप में रोजगार देंगे, उनके जॉब रोल को लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से जो अधिकारी हैं HKRN के, उन्होंने कल शाम को एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने उनकी क्वालिफिकेशन और उनके जो पोस्ट के आधार पर जॉब रोल बताई है कि जो जो इन्फॉर्मेशन जो नोटिस के माध्यम से जिसमें कर्मचारी के पास किस क्वालिफिकेशन के आधार पर उसको कौन से डिपार्टमेंट और किस पोस्ट पर उसको जॉब देने का काम कौशल रोजगार निगम द्वारा किया जाएगा। साथ ही उसकी सैलरी के बारे में भी पूरी जानकारी दी है। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, क्योंकि सरकारी जॉब अलर्ट चैनल सबसे पहले सबसे सटीक अपडेट आप सभी के सामने ऐसे ही लेकर आता रहता है। तो चलिए मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा जो कौशल रोजगार निगम की तरफ से जो जॉब रोल को लेकर कल शाम को ऑफिशियल नोटिस आया है। तो चलिए बताते हैं सबसे पहले आपको पूर्ण जानकारी। तो दोस्तों हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिस आया है, जिसमें यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट द्वारा जो कौशल रोजगार निगम के जो अधिकारी हैं जिन्होंने ऑफिशियल नोटिस की जानकारी दी है, साथ ही यहाँ पर बताया गया है कि जो कैंडिडेट हैं जो हरियाणा आउटसोर्सिंग के तहत जो लगे हुए थे, जिनको हरियाणा सरकार ने जो डीसी रेट है उनको निगम के साथ जोड़ने के लिए जो उनके जॉब रोल को लेकर जो बड़ी अपडेट दी है, जिसमें यहाँ पर उनके सब्जेक्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा कि निगम रेट एंड डीसी रेट के बारे में यहाँ पर जिक्र किया हुआ है। साथ ही उन्होंने इसमें बताया गया है कि जो कौशल रोजगार निगम के तहत जो कर्मचारी लगे हुए थे, अब उनको हरियाणा सरकार द्वारा जो नए निगम के साथ नए नियमों में संशोधन के साथ उनको जोड़ा जा रहा है, जिसमें जो उनकी क्वालिफिकेशन है, जिसमें उनको ग्रुप वाइज बांट दिया गया है। लगभग 3 ग्रुप में उनको बांटने का काम हरियाणा सरकार ने किया है। A, B और C 3 ग्रुप बनाए हैं और डिपार्टमेंट द्वारा और उनकी क्वालिफिकेशन के आधार पर उनको जॉब देने का काम हरियाणा सरकार की तरफ से किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने बताया कि लगभग जो हरियाणा सरकार की तरफ से जितने भी कर्मचारियों को निगम में अभी तक फिलहाल शामिल नहीं किया गया है, तो उनको जल्द से जल्द हरियाणा सरकार द्वारा निगम में शामिल कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑफिशियल नोटिस की जानकारी दी है, जिसमें यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा जो सुप्रिटेंडेंट है जनरल सर्विस, उन्होंने जो जानकारी दी है कौशल रोजगार निगम से संबंधित जॉब रोल को लेकर, और यहाँ पर जो उनकी बात करते हैं तो नोटिस में यहाँ पे जॉब रोल व लेवल भी बताया गया है, तो हम आपको यहाँ पर पूरी जानकारी देंगे। साथ ही यहाँ पर बताया गया है कि जो क्वालिफिकेशन के आधार पर जिसमें जो मल्टीटास्क ऑफिसर जो यहाँ पर MTS के जो ऑफिसर वर्कर है उनके लिए यहाँ पर जो पोस्ट में जो उनकी क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई है, जिसमें मैट्रिक पास और हिंदी संस्कृत का ज्ञान उनकी जो मार्कशीट है उसमें होना चाहिए। यहाँ पर जो पोस्ट निर्धारित की गई है, जिसमें कैंडिडेट को जो पोस्ट दी जाएगी, जिसमें PN यहाँ पर हेल्पर और सर्विस स्टोरमैन अटेंडेंट लाइब्रेरियन, यहाँ पर जो मल्टी स्टाक जो ऑफिसर पोस्ट है यहाँ पर वर्क के लिए यहाँ पर निर्धारित की गई है जो डिपार्टमेंट के अलावा। साथ ही यहाँ पर जो हॉस्पिटल के अंदर जो कैंडिडेट को लगाया जाएगा, जो ग्रुप D के श्रेणी में लगाए जाएंगे, जिसमें वार्ड अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट और ड्रेसेस वार्ड बॉय, लेबर रूम अटेंडेंट, यहाँ पर जो उनकी पोस्ट निर्धारित की गई है। और इसमें जो आपको क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगी, लगभग 5वीं पास कैंडिडेट भी यहाँ पर फार्म भर सकता है और उनको लगाने का काम डिपार्टमेंट द्वारा किया जा सकता है। तो आज जो आपकी क्वालिफिकेशन है हॉस्पिटल के अंदर आपको 4th क्लास में लगने के लिए आपके पास 5वीं पास होना अति आवश्यक है। साथ ही यहाँ पर जो मल्टीटास्क वर्कर जो टोटल यहाँ पर बताया गया है कि इसमें 5वीं पास होनी चाहिए। और साथ ही नीचे देने के बाद यहाँ पर जो टेक्नीशियन डिपार्टमेंट के द्वारा भी यहाँ पर जो हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, उन सभी में यहाँ पर क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई है। तो इसको ग्रुप A श्रेणी में यहाँ पर शामिल किया गया है। जो लेवल 1 में
जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर शामिल करने का काम हरियाणा सरकार द्वारा किया गया है। नंबर 2 श्रेणी में लेवल में यहाँ पर शामिल किया गया है, जिसमें ऑफिसर जो ऑफिस लेवल के जो कर्मचारी हैं, जिसमें डिपार्टमेंट द्वारा जो ऑफिस लेवल में कर्मचारी है, जैसे क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर, असिस्टेंट, लाइब्रेरियन और स्टेनोग्राफी, यहाँ पर जो उनकी पोस्ट बताई गई, उनके लिए आपके पास जो 10th +2 और कंप्यूटर की थोड़ी जानकारी और नॉलेज होनी चाहिए, जो टाइपिंग उनको आनी चाहिए, तो उनको सेकंड लेवल में शामिल किया गया है। और यहाँ पर जो ऑफिस के जो वर्क को संभालने वाले कर्मचारियों के रूप में उनको सेकंड लेवल में शामिल किया गया है। यहाँ पर आपको साफ साफ तौर पर उनका जॉब रोल दिख रहा होगा। साथ ही यहाँ पर जो उसके अलावा जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे हॉस्पिटल हो गए, फील्ड डिपार्टमेंट हो गए, पर्सनली डिपार्टमेंट हो गए, अलग अलग डिपार्टमेंट, टेक्नीशियन के डिपार्टमेंट हो गए, तो उनमें +2 के साथ साथ आपको डिप्लोमा और एक्सपीरियंस के यहाँ पर थोड़ी इन्फॉर्मेशन डालनी होगी। क्वालिफिकेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सेकंड लेवल में इन सभी के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई है। साथ ही बात करते हैं जो थर्ड लेवल में यहाँ पर जो कैंडिडेट है, जिसमें टेक्निकल असिस्टेंट और यहाँ पर जो बहुत से जो डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग भी इन कैंडिडेटों को यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन के आधार पर जो अधिक से अधिक, जिसमें बीटेक डिप्लोमा के लिए यहाँ पर निर्धारित किया गया है कि टेक सर्वर, ये जो फायरमैन, जो असिस्टेंट लेबरमैन, यहाँ पर जो इनकी जो डिपार्टमेंट द्वारा वैकेंसी निर्धारित की गई है जो थर्ड लेवल में, जिसमें यहाँ पर जो आपके पास डिप्लोमा या ITI पास, आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री, आपके पास मास्टर डिग्री भी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पोस्ट बड़ी होने के कारण आपको जो क्वालिफिकेशन आपको अधिक से अधिक लगानी होगी। तो दोस्तों जो थर्ड लेवल के हिसाब से और सेकेंड लेवल के हिसाब से और फर्स्ट लेवल के हिसाब से सरकार ने जो कर्मचारियों के जॉब रोल निर्धारित किया है, जिसमें हरियाणा सरकार की तरफ से जो मैक्सिमम कम से कम आप 5वीं कंडी तक का भी हरियाणा का जो बेरोजगार युवा है वो यहाँ पर जॉब प्राप्त कर सकता है कौशल रोजगार निगम के साथ। और साथ ही उन्होंने बताया कि कौशल रोजगार निगम में 5वीं पास के कैंडिडेट को 4th क्लास श्रेणी में शामिल किया जा सकता है, चाहे वो कोई से भी डिपार्टमेंट में वर्क करना चाहता है या फिर जिसके पास अधिक से अधिक डिग्री है, या मास्टर डिग्री है, बीटेक डिग्री है, तो मैकेनिकल डिग्री है, जो भी उसके पास डिग्री है, तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से उनकी जॉब रोल को सेट कर दिया गया है। तो वह अपनी क्वालिफिकेशन के आधार पर हरियाणा सरकार की तरफ से जो रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, जो कच्चे कर्मचारियों के रूप में सरकार अब उनको हरियाणा कौशल रोजगार निगम के साथ शामिल कर और मेरिट लिस्ट के आधार पर उनका सिलेक्शन करने का कार्य किए रही है। और साथ ही जो हर गरीब व्यक्ति, जो हर गरीब वर्ग का जो युवा है उसको रोजगार देने का काम भी हरियाणा सरकार की तरफ से किया जाएगा। तो दोस्तों जो लेटेस्ट अपडेट आई थी हरियाणा कौशल रोजगार निगम से संबंधित जो कर्मचारी नए लगाए जाएंगे उनके जॉब रूल को लेकर, तो पूरी अपडेट हमने आपको दी। ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप हमारे चैनल सरकारी जॉब अलर्ट्स को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सरकारी जॉब अलर्ट चैनल पर हम हरियाणा कौशल रोजगार निगम से संबंधित में कोई भी नोटिस आता है तो उसकी इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले आप सभी के सामने लेकर आने का काम करते हैं, क्योंकि सरकारी जॉब अलर्ट चैनल सबसे तेज, सबसे सटीक अपडेट आप सभी के सामने पहुंचाने का कार्य करता है। तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें और अपने रिश्तेदारों में भी इस वीडियो को पहुँचा दें, ताकि वो भी इस योजना का और इस वैकेंसी से संबंधित जो जानकारी है उसका लाभ उठा सके। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।